होते हैं अक्सर शिरोडा में। तो वहाँ पर बहुत बड़ा हॉल है। उस हॉल में ये सेमिनार शुरू हुई। तो पहली सेमिनार का एक दादा का एक निवेदन है जो मुझे काफी अच्छा लगा। अब आपको कितना अच्छा लगेगा ये आप बताएं। गुरु बंधु भगनी शिरोडा के एक सम्मेलन में माननीय दादाजी ने साधना सम्मेलन लेने का प्रमुख उद्देश्य बताया है। साधना सम्मेलन लेने का प्रमुख उद्देश्य बताया है। साधना सम्मेलन यानी जैसे अब ये उसी तरीके से जैसे कि आपने पहले साधना करी, फिर आरती करी, फिर मुलाकात करी। तो ये तीन चीजें जो है एक साथ होके ये एक कॉम्बिनेशन है। फिर में उद्देश्य बताया है। आज हम उसका विचार करते हैं। वही दादाजी को हम सबके विकास की तीव्र इच्छा थी। वही दादाजी को सबके विकास की, डेवलपमेंट की तीव्र बहुत बड़ी इच्छा थी। इस सदहेतु को साकार करने की सिद्धता उन्होंने किस प्रकार से की है, ये जानकर हमें अपने गुरु की दूरदृष्टि का ज्ञान होगा और उनके प्रति कृतज्ञता होगी। अब दादा ने जो ये कहा अपने गुरु की, उन्होंने साईं बाबा के लिए कहा होगी। मैं इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैंने एक शेर मुझे इतना पसंद है कि मैं अक्सर उसको अपने आप रिपीट करके खुद को सुनाता हूँ। जो मैंने पिछली 2-3 से मुलाकातों में सुनाया है, उसको ना हो सका खुद का अंदाज, उसको ना हो सका खुद का अंदाज, वो आसमान था मगर सर झुका के चलता था। वो आसमान था मगर सर झुका के चलता था। ये जानकर हमें अपने गुरु की दूरदर्शिता का ज्ञान होगा और उनके प्रति कृतज्ञता होगी। हेलो हेलो मैं दूध नहीं बेचता हूँ मैडम, मैं दूध थोड़ी बेचता हूँ। मैं मदर डेयरी के पास मंदिर है साईं बाबा का, वहां से बोल रहा हूँ। हाँ जी, आए जी। आप भेजिए लेटर। हाँ आप मुझे सब चीज लिख के भेजिए। अच्छा, सब चीज लिख के भेजिए, लिख के। होगा और उनके प्रति कृतज्ञता होगी। जन्म उत्पत्ति के अनुसार मानवीय जन्म 3 प्रकार के होते हैं। जन्म उत्पत्ति के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। जन्म लेने के सबसे पहला जो है वो कर्म जन्म है, जो कि आज के दिन 85% जो है, इस मार्च से पहले कर्म जन्म 85% लोग जो थे दुनिया के, वो कर्म से पैदा होते थे। दूसरा कार्य जन्म। कार्य जन्म जो है वो यानी
आपने कोई फैक्ट्री लगाई, या आपने आज कोई मिनिस्टर हो गए, और 85 जो दूसरों के लिए काम है वो कार्य जन्म है। जैसे ये मुलाकात है, ये कार्य जन्म है। और कारण परत्वे, तो आपके जन्म का क्या कारण है ये आपको नहीं पता होता, ये परमात्मा को पता है। और उसी हिसाब से उसी जन्म भूमि में आपका जन्म होता है। 90% से ज्यादा मानव कर्म परत में जन्म लेते हैं। 90% से ज्यादा, जो मैंने आपको कहा कि उनका कोई जन्म का कारण नहीं है। लगभग 10% मानव कार्य जन्म लेते हैं, और लाखों में कोई एक जन्म कारण परत में होता है। लाखों में कोई एक जन्म कारण परत में होता है। कारण परत में दूसरों की सेवा करना कारण परत में होता है। इस भौतिक युग में जिस गति से जगत में मानवों का ऐहिक विकास हो रहा है, इस भौतिक साइंटिफिक इलेक्ट्रॉनिक एज, इस भौतिक युग में जिस गति से जगत में मानवों का ऐहिक विकास हो रहा है, मेटेरियलिस्टिक हो रहा है, उसी गति से उनका आध्यात्मिक विकास भी होना आवश्यक है। इसी गति से उनका आध्यात्मिक विकास इंग्लिश में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यू आर राइट। आध्यात्मिक विकास भी होना आवश्यक है, तभी जगत में तथा हमारे जीवन में संतुलन बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। आज हमने कर्म परत में जन्म लिया है, आज हमने कर्म परत में जन्म लिया है। हमारा विकास होकर हम कार्य परत में जन्म लेंगे, और फिर जगत के समाज के उद्धार के लिए कार्य करेंगे, कार्य परत में करेंगे। इस पद्धति से लोक कल्याण एवं विश्व शांति साध्य होने के लिए बहुत समय लगेगा। अगर हम ऐसा करें तो ये दुनिया में विश्व शांति हो, ऐसा बहुत जमाना। पुरातन काल की तुलना, पिछले जमानों की तुलना में आज के समय में हमारे जीवन में जिस तरह से ऐहिक विषय बढ़ रहे हैं, मटेरियलिस्टिक विषय बढ़ रहे हैं, ऐहिक विषय बढ़ रहे हैं, उससे हमारे विषयाधीन होने की संभावना कई गुना बढ़ गई है। यानी आपके पास आज मर्सिडीज है तो मुझे भी मर्सिडीज चाहिए। आपकी इतनी हैसियत नहीं है, आप बैंक से लोन लेते हैं, अब अगली किस्म के सब हैं। तो ये जो है लालसा एक दूसरे का वो बहुत बढ़ गई है। वंदनीय दादाजी ने इस अनियंत्रित गति से आगे बढ़ने वाली दुनिया में संतुलन प्राप्त करा देने का रास्ता इस प्रकार से बनाया है कि कर्म परत में जन्म लेकर भी हम सभी, कर्म परत में जन्म लेकर भी हम सभी इस जन्म में कार्य परत में जन्म का अनुभव ले सकते हैं। इसी जन्म में ये कार्य परत का अनुभव ले सकते हैं। कि क्या है? आज आपके पड़ोसी को बुखार आया तो कम से कम आप उससे कहते हैं कि ऊदी ले ले, ये कार्य परत में है। ये बुद्धि आपको कहां से आई? कार्य के विषय ले सकते हैं, और हमारे माध्यम द्वारा हमारे जाने अनजाने में
हमारे आसपास के लोगों से लेकर परलोक तक गुरु कृपा प्रवाहित कर सकते हैं। आपको याद है कि मैं अक्सर ये कहता हूं आपसे कि सामूहिक साधना करो, 1-2 घंटे की मुलाकात में जरूर आओ। आज जो तुम यहाँ पर, ये क्या है? ये शक्ति है, यहाँ बाबा का स्थान है। यहाँ तीनों शक्ति हैं, ये लोग, परलोक और स्वर्गलोक। ये शक्ति को आप धारण करते हो और जितने लोगों से आज आप मिलोगे उन सबको उसमें जितनी वो बर्दाश्त कर सकते हैं, जितनी ले सकते हैं, उतनी आप अनजाने में दोगे। ये क्या है माधव, अनजाने में दोगे? ये कार्य परत्व है और ये आपकी और परिवार के लिए पुण्याई है। जो अभी आप यहां से जाओगे तो सबसे पहले बच्चों से मिलोगे, तो उनके पास जितनी जरूरत उन्हें है वो ले लेंगे। फिर शाम तक आप बाजार गए, आप और अंजू, और आपने सब्जी खरीदी तो सब्जी वाले को पैसे दिए, उसके पास भी जाएगी। ये कार्य परत्व है। इससे हमारे आगे के अनेक जन्मों में हमें गुरु सानिध्य प्राप्त होगा। अनेक जन्मों में हमें यह गुरु का मार्ग और गुरु की शक्ति प्राप्त होगी, अनजाने में प्राप्त होगी आपको। और श्री गुरु हमारे द्वारा गुरु कार्य करवा लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। अक्सर आप ये देखिए कि आप अपने अपने घरों में, आपको एक्सपेक्ट भी नहीं होता कि कोई आदमी, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त या कुछ और अननेसेसरीली कोई आपको घंटी बजाता है और कहता है भाई आपके यहाँ करीब में मिस्टर वर्मा कहाँ रहते हैं, तो उसको भी चली गई। इससे हमारे आगे के अनेक जन्मों में हमें गुरु सानिध्य प्राप्त होगा और श्री गुरु हमारे द्वारा गुरु कार्य करवा लेंगे, और श्री गुरु हमारे द्वारा गुरु कार्य करवा लेंगे। ये सिद्धता वंदनीय दादाजी ने किस प्रकार से की है, उसका हम अभ्यास करते हैं। ये सिद्धता दादाजी ने कैसे की है, उसका हम अभ्यास करते हैं, उसको हम देखते हैं, और ये हमारे माध्यम से आज हो रहा है। इसका यकीन करके सबको कार्य करना चाहिए। प्रत्येक मानवीय जीवन को 4 भूमि से गुजरना होता है। प्रत्येक मानव जीवन को 4 भूमि से गुजरना होता है। जन्म भूमि, जहां आपकी बर्थ हुई, फिर कर्म भूमि, जहां आपको धंधा दुकान ये सब हुई, ये कर्म भूमि है, और चौथी कार्य भूमि। आप कहाँ के लिए कार्य कर रहे हैं? माधव से हिंदुस्तान के लिए कार्य नहीं करते थे, क्यों माधव? अब फॉरेन कंट्री के लिए भी काम करते थे ना, जितना भी 1%। लेकिन कम से कम आप दिल्ली में रहते हैं, लेकिन हैदराबाद के लिए भी तो करते थे आप। प्रत्येक मानवीय जीवन को, अभी मैं बार बार अपनी मिसाल देता हूं
मुझे शर्म भी आती है, लेकिन देनी पड़ती है। सबसे पहले जब दादाजी ये हुए तो दादाजी ने जो सेंटर बनाए उसमें 9 सेंटर थे। दिल्ली, कराड़, बेलगांव, गोवा, बल्कि बेलगांव और दिल्ली सबसे पहले था, उस बाद आनंद था, गोवा और जयपुर, बॉम्बे, ऐसे 9 सेंटर बने पहले। प्रत्येक मानवीय जीवन को 4 भूमि से गुजरना होता है, जन्म भूमि, कर्म भूमि और कार्य भूमि, और चौथी शमशान भूमि। आज हमें जन्म प्राप्त हुआ है, इसलिए हमारी जन्म भूमि क्या है, वह हमें क्यों प्राप्त हुई है, आदि सोचने का कोई उपयोग नहीं है। क्यों प्राप्त हुई है, क्यों हमारा जन्म ये हुआ, ये सोचने का कोई उपयोग नहीं है। इसी तरह किस जगह पर हमारी मृत्यु है, यानी हमारी शमशान भूमि का विचार करने की भी जरूरत नहीं है। हम यहाँ रहते हैं, जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, मर गए आगरे में जाके, क्योंकि वे हमारे हाथों में नहीं है। इन 2 भूमियों के बीच में कर्म भूमि और कार्य भूमि, जन्म भूमि और दूसरी शमशान भूमि, ये हमारे हाथों में नहीं है। इन 2 भूमि के बीच में कर्म भूमि और कार्य भूमि है, उनका विचार करने की आज आवश्यकता है। वंदनीय दादाजी का प्रयत्न है कि हमारे जीवन में जो कर्म भूमि और कार्य भूमि है, वह साकार होकर हमारे जीवन में आकार, अस्तित्व प्राप्त हो। हमारे जीवन में आकार, उस भूमि का एक आकार हो, और इस भूमि से, इस जगह से दुनिया को लाभ हो। जीवन में जहां पर हम शैक्षिक पदवी प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, पदवी करते हैं, नौकरी, व्यवसाय, परिवार आदि कर्म करते हैं, वह हमारी कर्म भूमि होती है, वो हमारी कर्म भूमि होती है। जिस जगह पर हमारे माध्यम से जगत के लिए, समाज के लिए कोई अच्छा कार्य होता है, वह हमारी कार्य भूमि होती है, वह हमारी कार्य भूमि होती है। हमारे कर्म परत हुए जन्म में कार्य भूमि को साकार करना अत्यंत कठिन काम है। कार्य भूमि को साकार करना अत्यंत कठिन काम है, क्योंकि खाना पीना, ऐहिक उपयोग लेना, परिवार की परेशानियों से जूझना आदि चीजों में ही हमारा जीवन व्यस्त रहता है। हमारे जीवन 7 वलयों में बद्ध रहता है। हमारा जीवन 7 वलयों में, वो जरूर सुनिए। ऋणानुबंध, रिलेशनशिप, ऋणानुबंध मतलब जन्म कर्म। यहाँ हमारे जन्म जहाँ हुआ है, उसका कारण ऋणानुबंध है। जन्म जन्मांतर, जन्मों के, कई जन्मों के जन्म जन्मांतर, इतने जन, चाचा चाचा, मामा मामी, नाना नानी, ये सब इतने जन। मातृपिता, हमारे माता पिता अलग अलग जन्म के अलग अलग थे। देवादिक, जैसे माता पिता अलग अलग थे, तो देवादिक भी। आज हम हिंदू हैं, कल मुसलमान थे, ये देवादिक है। इन 5 ऋणानुबंधों के 5 वलय, और इसी में उलझे हुए हमारे देहिक और आत्मिक वलय। हमारे इसी में उलझे हुए 5 ऋणानुबंध में हमारा शरीर और आत्मा। वंदनीय दादाजी ने हमारा विमोचन करके इन सब का सबसे बड़ा काम विमोचन भी की। वंदनीय दादाजी ने हमारा विमोचन करके हमें दीक्षाएं प्रदान की। यानी क्या किया? विमोचन किया,
तो सबसे पहले जैसे अनुग्रह दीक्षा दी, तो अनुग्रह दीक्षा देने का मतलब अध्यात्म आते बीज रोपना। तो जो आप क्या करते हैं, एक गुलाब का पौधा लगाते हैं, तो वो बीज डाला ना, तो वो एक पौधे से कितने पौधे होते हैं, ऐसा अनुग्रह दीक्षा। इन 5 ऋणानुबंध में तो जन्म कर्म जन्म जन्मांतर इस मातृ देवादिक, इन 5 ऋणानुबंध के 5 बले और इसी में उलझे हुए हमारे देहिक और आत्मिक बले। वंदनीय दादाजी ने हमारा विमोचन करके हमें दीक्षाएं प्रदान की। यानी क्या किया, हमारे माध्यम में गुरु बले की धारणा करके उसमें 5 ऋणानुबंध के 5 बलों को समाने की सिद्धता हमें प्राप्त करके दी। इसका मतलब समझ गए आप। 5 ऋणानुबंध, नाभि, हृदय, कंठ, ललाट एंड ब्रह्म। दोष यहाँ थे सबसे, और दोष सबसे ज्यादा कहाँ थे, नाभि में। क्योंकि हम जो कुछ भी खाना खाते हैं वो यहाँ होता है और उसी से हमारा ब्लड बनता है। लेकिन ये दोष कैसे हुआ? आज चाय में क्या क्या आया था तुम्हारे लिए? कुछ लोग घर से भी बना के लाए थे, 3-4 बर्थडे थी आज, तो उसमें सबसे अच्छा क्या आज लाया होगा जो वो पहले खत्म हो गया होगा। संजय ने ज्यादा खाया होगा उसमें। तो ऐसा भले गुरु भले उसमें दीक्षाएं प्रदान की जाती है, तब दादा ने उनको विमोचन करके उनका दोष निकाल के और दीक्षाएं दी, यहाँ तक कि महाकारण दिशा तक दी। और उसके आगे महाकारण दिशा देने के बाद आपको नारायणी अवस्था प्रदान करी, दीक्षाएं प्रदान की। यानी क्या किया, हमारे माध्यम में गुरु बले की धारणा करके उसमें 5 ऋणानुबंध के 5 बलों को समाने की सिद्धता हमें प्राप्त करके दी है, जिससे हमारी 7 बलों की अवस्था में बदलाव होकर हमारा जीवन केवल 3 बलों में, यानी देहिक, आत्मिक और गुरु बल है। देहिक और आत्मा, सबसे ज्यादा आत्मा, देहिक और आत्मा, और उसमें गुरु। आज आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि आज आपकी आत्मा चैतन्य है, आज आपको मजबूर करती है यहाँ आने के लिए, आपकी बुद्धि नहीं करती। बुद्धि कहती है थोड़ी देर और सोते रहो, बिरमानी रोज सोता है ऐसे। आज इसकी बर्थडे है, इसकी बीवी ने क्या होगा, जाओ वहां पर। यानी देहिक, आत्मिक और गुरु बले इन्हीं में व्यतीत हो। ये अवस्था प्राप्त होने के बाद ही हमारे जीवन से गुरु कार्य हो सकता है। ये अवस्था प्राप्त होने के बाद ही हमारे माध्यम से गुरु कार्य होने लगता है। आज आपको पता नहीं है, आप यहाँ से जाओगे तो कितना गुरु कार्य आज आपके माध्यम से होगा। ये सिद्धता कार्यान्वित करने के लिए साधना सम्मेलन होते हैं। ये सिद्धता करने के लिए साधना सम्मेलन होते हैं, जो कि 8 सम्मेलन गोवा में सबसे इम्पोर्टेंट हुए, उसके बाद 4-5 सम्मेलन बॉम्बे में। वंदनीय दादाजी ने हमें सिद्धता प्रदान की है। इसका मतलब ये है, हमें किसी विश्वविद्यालय में दाखला मिला है, मगर स्थानक ग्रेजुएट की पदवी प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करने पड़ते हैं। पदवी प्राप्त करने के लिए दाखला मिला है तो ये नहीं कि अब ग्रेजुएट हो गए, प्रदान करने पड़ते हैं, यानी पढ़ाई की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार वंदनीय दादाजी ने हमें जो सिद्ध साधन दिए हैं,
मतलब ओंकार साधना, आरती साधना, प्रार्थना, मुलाकात साधना, इन गुरु कार्य केंद्र पर जाकर हम अभ्यास करेंगे, तब हमारी, ये समझ लीजिए, कार्य केंद्रों पर जाकर। हफ्ते में एक दिन जाकर हम अभ्यास करेंगे, तब हमारी कार्य भूमि साकार करने के लिए वंदनीय दादाजी ने हमें पारमार्थिक अवस्था, मतलब कार्य जन्म, कारण जन्म एवं महाकारण अवस्था। आज इसमें से कौन सा जन्म सबसे अच्छा है? महाकारण। करेक्ट। दूसरों के लिए बीज रूप में दी है, वह हमारे माध्यम द्वारा कार्यान्वित होगी। गुरु शक्ति द्वारा इन अवस्थाओं का भक्तों को अनुभव देने के लिए वंदनीय दादाजी ने शिरोडा में साधना सम्मेलन आयोजित करना आरंभ किया। शिरोडा, जो मैंने बताया आपको, गोवा में एक जगह है शिरोडा, जहां पर किया। आज भी जब साधना सम्मेलन की तारीख बताई जाती है, तब पहले दूसरी बार आने वाले भक्त ये सोचते हैं कि क्या मैं इतने दिन नौकरी व्यवसाय से दूर, परिवार से अलग रह पाऊंगा? यानी उनके 5 ऋणानुबंधों के बले बीच में आने का प्रयास करते हैं, जो 5 ऋणानुबंध पहले बताए हैं आपको, करते हैं। लेकिन जब हम साधना सम्मेलन में पहुंच जाते हैं, तब सभी चिंताएं बाजू में होकर हम गुरु शक्ति का अनुभव और परमानंद लेते हैं। परम लेने यानी परमार्थ का, ब्रह्मांड का सुख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि कबाब का मीट के कबाब का टेस्ट अच्छा था, वो परमानंद लेते हैं। गुरु शक्ति का अनुभव परमानंद लेते हैं। इसी का मतलब है 5 ऋणानुबंध के बले गुरु वलय में धारण होना। गुरु वलय में धारण होना, गुरु वलय, आज गुरु वलय कहाँ है? ये ऋणानुबंध वो है, और गुरु वलय कहाँ है? रूबी बाहर। हाँ, शरीर के बाहर। अरे ये तो बड़ी काबिल हो गई। आज गुरु ऋणानुबंध बाहर है हमारे। तब कौन क्या कहेगा, किसका क्या होगा, आदि सभी विचार तथा चिंताएं दूर होकर गुरु तत्व साधना, आरती, मुलाकात और गुरु शक्ति का वलय से प्रधान विषय, गुरु वलय की शक्ति से प्रधान वलय होते हैं। यानी आज ये मुलाकात, ये गुरु शक्ति से यही आज का प्रधान वलय है, यही आज का प्रधान वलय है। साधना सम्मेलन में आपके 7 वलय बाजू में रखकर आपको 3 वलों से रखा जाता है। आपके कामकाज के फिर से आपके 7 वलयों में लेकर जाते हैं। इसलिए सम्मेलन में कामकाज के पूछना मना है, क्योंकि अगर आप कोई आज अपने कामकाज का सवाल कर रहे हैं, तो आपका वो पिछला कर्म जिसकी वजह से कि ये आज काम उदित हुआ है, आपको ये तकलीफ आई है, तो आप कर रहे हैं, तो आप उसमें फंस जाते हैं।
तो गुरु आज की जो पारमार्थिक अवस्था जो देना चाहते थे दादा, वो नहीं धारण हो सकती। कामकाज के प्रिंस पूछना मना है। वास्तव में पारमार्थिक अवस्था का अनुभव, वास्तव में पारमार्थिक अवस्था का अनुभव देकर श्री गुरु हमारे कर्म परत हुए प्राप्त हुए जीवन में चिंतन करते हैं। चिंतन यानी उसके अंदर मर्ज करते हैं। तभी धीरे धीरे हमारे जीवन में गुरु शक्ति ये हमारा प्रधान विषय बनता है। गुरु शक्ति ये हमारा प्रधान विषय बनता है। और फिर हमारे आचार उच्चार विचार, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे आचार उच्चार विचार। आचार विचार उच्चार आचार गुस्सा आ रहा है। विचार। अगर आपके विचार नहीं है तो उच्चार कैसे होगा? और आचार कब होंगे? जब विचार जब होगा। विचार होगा। होने लगती है। ये अद्वितीय सिद्धता बंदनीय दादाजी ने इस महान गुरु कार्य में की है। महान गुरु कार्य में की है। 5 ऋणानुबंध के बले जाकर गुरु वलय में आना। 5 ऋणानुबंध के बले जाकर गुरु वलय में आना मतलब सभी रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से, नौकरी व्यवसाय करते समय जो लोग मिले हैं उनसे रिश्ता तोड़ता है, ऐसा अर्थ नहीं है। ऐसा अर्थ नहीं है। रिश्ता नहीं तोड़ता, लेकिन उसके अंदर प्रधान वलय क्या है? गुरु वलय। क्या खा के आई है आज? जब गुरु तत्व ये हमारा प्रधान विषय बनता है, जब गुरु तत्व ये हमारा प्रधान विषय बनता है, हमारा प्रधान विषय बनता है, प्रधान विषय बनता है, तब हमारे माध्यम से हमारे जाने अनजाने में इन सभी व्यक्तियों को गुरु शक्ति का लाभ मिलता है। सभी व्यक्तियों को गुरु शक्ति का लाभ मिलता है। सभी से दूर जाकर ये साध्य नहीं होगा। सभी से दूर जाकर ये साध्य नहीं होगा, बल्कि सभी के बीच में रहकर ही गुरु तत्व ये प्रधान विषय मानकर हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। करते रहिए। परमार्थ प्रश्नावली में 20 प्रश्न में हर रोज इसका एहसास करा देंगे कि हमारा आज का दिन किस तरह से व्यतीत हुआ है। हमारे घर में भगवान के वंदनीय दादाजी परम पूज्य बाबा के फोटो हैं। हमारे घर में भगवान के वंदनीय दादा परम पूज्य बाबा के फोटो हैं। यानी हमारे घर में बहुत से भगवान भी हैं। यहाँ पर तो कोई भगवान है क्या? यहाँ साईं बाबा भगवान कहाँ है? गुरु हैं वो तो। उनकी पूजा थोड़ी रोज होती है, लेकिन उनका नाम क्या है? तिरुपति।
तीन लोग के वो ओम के मालिक हैं, लेकिन यहाँ पर बाबूजी, उन देवी देवताओं की शक्ति का अस्तित्व यहाँ है, वो फिजिकल उसमें नहीं है। तो कैसे है अस्तित्व? क्या कि- रूबी से है? नहीं, क्योंकि बाबा ने उनको उसमें शामिल किया और वो खुद से शामिल हुए सभी। ओम, हाँ वही। ओम उत्पत्ति, ओम का मतलब क्या? उत्पत्ति, स्थिति, लय, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड परफेक्शन। और जितने भी कितने कितने देवी देवता हैं? बहुत सारे। नहीं, देवी देवता यानी दत्तपंथ, नाथपंथ एंड सूफी पंथ। दत्तपंथ कौन है? शक्ति के मालिक। सूफी पंथ धारण करने वाले, दत्तपंथ सूफी करने वाले, धारण करने वाले, और सूफी पंथ डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। ये तीन पंथ हैं और उससे ये कार्य चल रहा है। ये विषय समझाते समय बन्नी दादाजी ने बताया था, कार्य के आरंभ में जब आपको अहिक चाहिए था तब मैं आपके घर आता था। आपको अहिक चाहिए तब मैं आपके घर आता था। कार्य के आरंभ में जब आपको अहिक चाहिए था तब मैं आपके घर आता था, आपके शहर में आता था और आपकी प्रतिकूलता दूर होकर आपको सुख, शांति, समाधान, संतोष मिले, इस हेतु से कार्य करता था। तब आपकी अहिक प्राप्ति के लिए मैंने आपको कभी पूना में नहीं बुलाया। अहिक प्राप्ति के लिए तब मैंने आपको कभी पूना में नहीं बुलाया। आपको कितना अधिक अहिक प्राप्त हुआ है और आप उसका किस तरह से उपयोग ले रहे हैं, ये भी मैंने आपसे कभी नहीं पूछा। लेकिन अब आपको कर्म बले से बाहर निकालना है लेकिन अब आपको कर्म बले से बाहर निकालना है और आप में गुरु बले धारण करना है। इसलिए आपको शिरोडा में साधना सम्मेलन के लिए बुला रहा हूं। शिरोडा में साधना सम्मेलन के लिए बुला रहा हूं। वह भी आपकी इच्छा के अनुसार है। आपने सम्मेलन के लिए आना ही है। इस तरह की कोई जबरदस्ती मैंने नहीं की है। ये पारमार्थिक अवस्था जो आपको प्राप्त करानी है वह अत्यंत दुर्लभ है। करानी है वह अत्यंत दुर्लभ है, मुश्किल है, नामुमकिन है। अति विद्यत्तों से आपको ये पारमार्थिक अवस्थाएं प्राप्त कराई हैं। अब जगत में अन्य लोगों को उसका लाभ हो, वह अवस्था व्यर्थ नहीं जाए, इसका इंतजाम करना ये मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरी जिम्मेदारी है। देवी देवताओं ने आपकी बात मानकर अपनी शक्ति को आपके अंदर धारण कर लिया। आपने अपने गुरु भक्तों को दी, लेकिन अब अगर वो बेकार जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए आपको बुलाया और ये सेंटर आज हुए हैं। जिम्मेदारी है। ये अवस्था आपके जीवन में किस तरह से साकार हो और आपका जीवन ज्यादा से ज्यादा विकसित हो, ये देखना मेरा कर्तव्य है। ये देखना मेरा कर्तव्य है। आपने प्रपंच में रहकर ही आपकी परमार्थिक और आध्यात्मिक अवस्था विकसित करनी है। यानी आप प्रपंच में रहिए, बीवी बच्चे, समाज, शादी ब्याह, ये सब करते रहिए, लेकिन परमार्थ इसके साथ जोड़िए।
आपने प्रपंच में रहकर आपकी पारमार्थिक और आध्यात्मिक अवस्था विकसित करनी है, जो आपके अनंत जन्मों तक ये जरूर याद रखिए, अनंत जन्मों तक हमेशा आपके साथ रहेगी। इसलिए सम्मेलन का आयोजन होता है, इसलिए सम्मेलन का आयोजन होता है। इस तरह दुनिया में इसी तरह आज के दिन मुलाकात का, हफ्ते में एक दिन मुलाकात का आयोजन होता है। इस तरह दुनिया में संतुलन स्थापित करने का कार्य हमारे इस महान गुरु मार्ग में है, दुनिया में गुरु मार्ग में है। आज की दुनिया में पुरातन काल जैसे संत नहीं है, आज की दुनिया में पुरातन काल जैसे संत नहीं है, बल्कि हम सब गुरु शक्ति के संतान हैं। हम सब गुरु शक्ति के संतान हैं। ये शुरुआत है। ये सेमिनार से पहले लिखा दादाजी का एक लेटर है केंद्रों को। ये ऐसा और दादाजी ने कितनी तकलीफें उठा के ये मार्ग को खड़ा किया है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कश्मीरी लोग होते ही ऐसे हैं। Any question, Mr. Indonesia? टूर पे गए टूर पे गए लीना के टूर पे है, आज है नहीं। लीना है, धीरज भैया आज नहीं है। हाँ लीना बोलो। बाबूजी आज धीरज टूर पे है, आज है नहीं घर पे। धीरज भैया आज घर पर नहीं है, टूर पे है। कहाँ गया भाई? बाबूजी बैंकॉक गए हैं। अच्छा चलो फिर तो ठीक है, मैं समझा तुमने उसे तलाक दे दिया। अकेले चले गए। वो जगह ही ऐसी है लोग अकेले ही पहुंचते हैं। लीना तभी वहां बैठी है। जो आपने जिक्र किया ना, अननोइंगली किसी का काम हो जाता है। ये मेरे साथ अक्टूबर नवंबर में एक साल से मेरी मुलाकात हुई, पुराने दोस्त हैं। तो 31 दिसंबर को उन्होंने रिटायर होना था, तो ऐसी बातचीत हुई, सेक्रेटरी का प्रमोशन ड्यू था उनका। मेरे पास 31 दिसंबर को फोन आया। 28 दिसंबर को एक मैं प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया। 29 को वैकेंसी हुई और 30 को उनको प्रमोशन मिली, एक दिन पहले। एक दिन पहले ही प्रमोशन हो जाता है, नहीं बात। वाह वाह वाह, अप्रिशिएट कर रहे मेरे को। मैं भैया मेरा उसमें ऊपर बाबा ही कृपा है। तो अननोइंगली ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ 100%। हाँ टोपी भी बहुत अच्छी है। लीना बेटा, तनुज की तबीयत ठीक है? बाबूजी थोड़ा सा बेटर है, मैं बुलाती हूँ, आप बुलाती हूँ बाबूजी, पढ़ाई कर रहे हैं।
बाबूजी आ रहे हैं। और बाबूजी धीरज ने आपको नमस्कार बोला था कि मेरे उस पे बाबूजी को नमस्कार बोल दियो। ओके बेटा, ओके। आ रहे हैं बाबूजी। तनुज प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बेटा, कैसी तबीयत है तेरी? बाबूजी अब ठीक है काफी। जो मम्मा बता रही है वो कर रहा है ना? हाँ जी बाबूजी। तूने बहुत देर से कहा हाँ जी बाबूजी सोच के। पूरी बात नहीं मान रहा है उसकी। बाबूजी ढंग से खाना शुरू तो किया है खाना, मगर वैसे ढंग से नहीं खा रहा है। घर पे नहीं खा रहा है? नहीं बाबूजी, पहले जैसे नहीं खा रहा, थोड़ा कम खा रहा है पहले से। मन नहीं करना करता है बाबूजी। बेटा अच्छे से खाओ। हाँ ठीक है। नहीं जो तेरा मुंह कमजोर लग रहा है मुझे। एक जोक सुनाता हूँ आपको, एक बहुत अच्छा जोक सुनाता हूँ आपको। मैंने एक फोन किया चांदनी चौक कि भाई तुम इधर आ रहे हो तो जरा एक गजक मुझे चाहिए वहां पर, मुझे उसका दाव याद नहीं है, उसका नाम बताओ। और बहुत अच्छी होती है, मूंगफली उसमें पड़ी होती है गुड़ में। तो बोले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो वो गजक है उसका नाम बताऊं आपको? बन गया दुखी राव। वो कोई बनाने वाले होंगे वहाँ। वो कोई वहां पर बनाने वाले होंगे। उसका नाम दुखी राव। तो वो लाए मेरे लिए, तो खाना खाने के बाद इतनी सी रोज खा रहा है। दुखी राव। बाबूजी आप कैसे खाते हैं? आप तो कहते हैं खाने खाते। आए बेटा, वो टेंशन के साथ थोड़ा वो पीट के खाते होंगे। नहीं खस्ता आती है ना, कई खस्ता आती है तो उसमें आपको इतना दम लगाने की जरूरत। क्या चीज? बाबूजी दीदी पूछ रही है कि आप खा कैसे पाते हैं? क्यों? आप अभी ड्राई फ्रूट नहीं खा रहे थे ना कि सखत चीज नहीं खा सकते? डेंचर लगाता हूँ खाते वक्त। खाना खाते पे लगाता हूँ फिर उतार देता हूँ। खाना खा के, खाना तो बाद में जाता है मुंह में, दर्द पहले होता है। चलो तनुज ओमकार करो मेरे साथ। चिंतन अवस्था में बैठो सब जने।
सदा सर्वदा योग तुझा गळावा, तुझे कारणी देव माझा पडावा. उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता. उपासनेला धरण चाल व्हावे, भूदेव संतासी सदा नभावे. सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. मीठे विदो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सत गुरु पाय दानी. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य एलकोट. सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त. बाबूजी